मांडवगढ़ की जीत के बाद हर तरफ आल्हा उदल की जीत की कीर्ति फैल गई थी, लेकिन मामा माहिल के मन में अभी भी ईर्ष्या और द्वेष भरा हुआ था। फिर एक दिन वो मलखान को बताता है कि पृथ्वीराज ने आक्रमण करके सिरसागर का राज्य उसके पिता से छीन लिया था। ये बात सुनकर मलखान आग बबूला हो गया। फिर वो उसी क्षण महाराज परमाल के पास गया। उसने अपने प्रश्नों के उत्तर मांगे कि इतने वर्षों में किसी ने उसे ये बताया ही नहीं। महाराज परमाल उसे समझाते हैं कि गड़े मुर्दे उखाड़ने से कुछ नहीं होगा। पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी है, उन्हें पराजित करना इतना आसान नहीं होगा। परंतु बात मलखान के आत्मसम्मान की थी। बहुत लंबी चर्चा के बाद सिरसागर पर आक्रमण का फैसला सुनाया गया। एक बार फिर आल्हा के हाथों में महोबा की सेना की कमान थी। युद्ध से पूर्व पृथ्वीराज के पुत्र पार्थ को संदेश भेजा गया कि या तो युद्ध करो वरना किला खाली कर दो। इस अकस्मात संदेश को देखकर पार्थ घबरा गया। उसने उसी क्षण महामंत्री को बुलाया। मंत्री सुझाव देता है कि महाराज पृथ्वीराज चौहान को इस युद्ध के बारे में सूचित कर देते हैं। पार्थ उसकी बात मान लेता है और अपने पिता को पत्र भेजता है। पृथ्वीराज तुरंत अपनी सेना को सिरसागर के लिए रवाना होने को कहते हैं। महाराज का हुक्म सुनते ही पृथ्वीराज का सेनापति चामुंडा राय 10,000 सैनिकों की सेना लेकर सिरसागर के लिए रवाना हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ महोबा की सेना सिरसागर की सीमा तक पहुंच गई थी। अगले ही दिन महोबा की सेना सिरसागर पर आक्रमण कर देती है। फिर 6 दिनों तक घनघोर युद्ध होता है। 7वें दिन उदल ने सिरसागर के राजा पार्थ को तलवार मारकर घायल कर दिया। राजा पार्थ आल्हा उदल के पराक्रम के आगे वहां से भाग खड़ा हुआ। जब तक पृथ्वीराज खुद नहीं आ जाते, आल्हा उदल से पार पाना मुश्किल था। खुशकिस्मती से चामुंडराय 10,000 की सेना के साथ सिरसागर पहुंच गया था। उसे लगता था कि वह इतनी विशाल और कुशल सेना के साथ चंदेलों को कुचल कर रख देगा। अगले दिन उसने व्यूह रचना कर आल्हा और उदल को घेर लिया। आल्हा उदल के पराक्रम के आगे चौहानों की एक न चली। चामुंडा और राजा पार्थ को भागकर पृथ्वीराज के पास जाना पड़ा। सिरसागर फिर से चंदेलों का हो गया। सिरसागर की लड़ाई जीतने के बाद आल्हा उदल का ओहदा बहुत ऊंचा हो गया था। पूरे भारत में आल्हा उदल के नाम का डंका बज रहा था। राजा परमाल ने मलखान को सिरसागर का प्रभारी बना दिया था, लेकिन माहिल अब भी यही सोच रहा था कि ऐसा क्या किया जाए कि आल्हा उदल का ये यश अपयश में बदल जाए। एक दिन आल्हा उदल को एक गंधर्व ने 5 घोड़े दिए, जिनका नाम पक्षीराज, मृगराज, राजसुजान, पवनवेग और मानवेग था। ये घोड़े इस तरह से भागते थे कि लोगों को लगता था कि ये घोड़े हवा में उड़ रहे हैं। आल्हा उदल उन घोड़ों को युद्ध के लिए तैयार करते हैं। वहीं माहिल को एक विचार आता है। वो अपनी बहन मल्हना के पास जाता है और उसके कान भरता है कि आल्हा उदल के घोड़े खरीदने के पीछे कोई षड्यंत्र है। वो कहता है कि आल्हा उदल के मन में खोट है। ये दोनों महाराज को मारकर गद्दी पर कब्जा करना चाहते हैं। माहिल की बात सुनकर मल्हना की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है और वो महाराज को सूचित करने जाती है। परमाल आल्हा उदल का पक्ष लेते हैं, परंतु मल्हना एक नहीं सुनती और हट कर लेती है कि आल्हा उदल से उनके वो घोड़े ले लिए जाए। परमाल आल्हा उदल को बुलाते हैं और उनसे वो घोड़े मांगते हैं। ये सुनकर सभी चकित हो गए। आल्हा राजदरबार से चला जाता है और उदल अपनी पगड़ी और गहने उतार कर फेंक देता है। आल्हा उदल अपनी माँ के साथ एक अज्ञात स्थान की ओर चल देते हैं और ये खबर कन्नौज के राजा जयचंद के पास पहुँचती है। जयचंद उन दोनों के सामने कन्नौज का सेनापति बनने का प्रस्ताव रखते हैं और आल्हा उदल इस निमंत्रण को स्वीकार लेते हैं। राजकीय सम्मान के साथ उन दोनों का स्वागत हुआ। इतना सब होने के बाद भी माहिल का षड्यंत्र खत्म नहीं होता और वो पृथ्वीराज चौहान के पास जाकर उन्हें महोबा पर आक्रमण करने के लिए कहता है। पृथ्वीराज महल की बातों में आ जाते हैं और इस बार चामुंडा राय 50,000 सैनिकों के साथ महोबा पर आक्रमण करता है। उधर परमाल अपने पुत्र ब्रह्मा के कहने पर आल्हा उदल को एक पत्र भेजते हैं। अपनी माता की आज्ञा लेकर दोनों भाई महोबा जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस बात से जयचंद बहुत प्रसन्न होते हैं और 50,000 सैनिकों को महोबा भेज देते हैं। आल्हा उदल के महोबा पहुंचने के बाद युद्ध आरंभ होता है। चामुंडा राय आल्हा को देखकर